अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। कैमरा ऑफ रखें सारे, काइंडली कैमरा ऑफ कर लें सारे। सिर्फ फोटोशॉप सीखेंगे जी। इंट्रोडक्शन में मैं अभी सारा कुछ बताने लगा हूँ आप लोगों को। यार, इनके मैसेज आ रहे हैं, लिंक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। न्यू लोग, न्यू मेंबर कह लूँ, न्यू स्टूडेंट कह लूँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज की क्लास जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से कोई स्किप ना करे, कोई लीव ना करे, पूरी क्लास देखें, क्योंकि शायद मैं अभी फोटोशॉप ना पढ़ाऊँ आज का दिन, हो सकता है। और पहले तो डिज़ाइनिंग के बारे में बताऊंगा और फिर कैरियर गाइड करूंगा कि आपको करना क्या चाहिए एक्चुअली, सीखना क्या चाहिए, कैसे सीखें, कितने टाइम में सीखें, और क्या करना है क्या नहीं करना, ये चीज़ें बतानी है आप लोगों को। दूसरी बात जो सबसे पहले मैं बताना, क्लास स्टार्ट कर लो क्योंकि यहाँ नेट का इशू है। ओके। और दूसरी बात अटेंडेंस के बारे में। अटेंडेंस मैं हर क्लास में डेली 2 टाइम रिकॉर्ड करूंगा, और किसी भी टाइम में कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग हर टाइम एक्टिव रहें। जब भी मुझे ख्याल आएगा मैं कलेक्ट कर लूंगा अटेंडेंस। मेरे पास एक्सटेंशन है, सिंगल क्लिक करूंगा और मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा सारा। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कोर्स के बारे में। कोर्स आपको पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बताऊं कि ये कोर्स किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। जो लोग बिगिनर हैं, जिनको फोटोशॉप का पता भी नहीं है कि इंस्टॉल कैसे करना है, ये क्या चीज़ होती है, ये उन लोगों के लिए भी है। और जिन लोगों को लगता है कि मुझे काम आता है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का है, इंशाल्लाह ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये उन सब लोगों के लिए है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। कोई लेवल मैटर नहीं करता, लेवल कुछ भी नहीं होता, बिगिनर एडवांस कुछ नहीं होता, ये जस्ट कंसेप्ट है। तो ये भी हो गया क्लियर आप लोगों को। बाकी इसके बाद बात आती है कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। वैसे आपने रिकॉर्डिंग देख ली होगी तो आपको आइडिया होगा, लेकिन आज कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, न्यू लोग हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज़ है, यूट्यूब पर मैंने देखा है, बहुत सी वीडियो देखी है, और मैं बताऊं आप लोगों को, कोर्सेज मैंने कुछ किए, सबकी यही एक एग्जांपल मैंने सुनी है कि भाई एक हमें मसला आया कि हमें बैठना है, हमें रिलैक्स होना है, तो हम क्या करें। तो एक बंदे को ख्याल आया कि भाई एक चेयर बनाई जाए, चेयर टाइप की एक चीज़ बनाई उसने, तो ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। तो ग्राफिक डिज़ाइन भी ऐसे ही होती है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यहाँ पे जो बिगनर लोग होते हैं ना, उनकी इंटेंट क्लियर नहीं होती कि कौन सी प्रॉब्लम और कौन सी सोल्यूशन। चेयर तो बन गई, वो अलग बात है, भाई ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज़ है वो भी पता हो ना, सोल्यूशन किस चीज़ का। तो जो डेफिनेशन जिस पे मैं बिलीव करता हूँ वो ये है कि कम्युनिकेशन थ्रू डिज़ाइन। यही 2-3 लफ्ज हैं, लिखना चाहें तो आप लिख लें। द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू डिज़ाइन, या सॉरी, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द एक्ट ऑफ डिज़ाइन, ये है ग्राफिक डिजाइनिंग। यानी कि एक डिजाइन के थ्रू बात करना, अपना एक मैसेज कन्वे करना किसी और को, 7 समंदर पार किसी को, लाखों लोगों को, करोड़ों को, अपना एक डिजाइन के थ्रू मैसेज कन्वे। साउंड सही नहीं आ रहा, कट हो रहा है या वॉइस ठीक नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ मुझे जी, क्लियर आ रही इंटर है। ओके, बस इंटरनेट इशू होगा, पाकिस्तान है तो यहाँ पे होता रहता है। 1 मिनट यार, कॉल करने लगे हैं, मैं इनको लिंक दे दूँ। अजीब लोग हैं कोई, डिस्ट्रप्शन हो यार, 1 मिनट। अच्छा, काइंडली इस बात का ख्याल रखा करें, टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, और क्लास के दौरान मुझे मैसेज या कॉल ना करें, प्रॉब्लम होती है। एक्टिव मैं ऑनलाइन इसलिए बैठा होता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर दें। ओके, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द एक्ट ऑफ डिज़ाइन, यानी कि अपने डिज़ाइन के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ प्रोमोट करना चाह रहा हूँ, मेरा क्या मकसद है, क्या नहीं है, किस चीज़ से रोकना चाह रहा हूँ, वट एवर, कुछ भी हो सकता है ये।
और नेट इश्यूज, आवाज़ ब्रेक हो रही है। चलिए आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें वॉइस क्लियर होगी। आप बैठे रहें क्लास में, फिर भी होता रहता है ये। तो ये चीज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइन। इसकी समझ आ गई है ग्राफिक डिज़ाइन क्या चीज़ है? बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है ये समझ आया आपको? ओके। आवाज़ नहीं आ रही सही। और किस किस को वॉइस ठीक नहीं आ रही? मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सर वॉइस का मसला ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। अभी मुझे दुबई से भी कॉल आई थी, दुबई में भी चल रहा है ये। कहीं बिल्कुल क्लियर है और कहीं बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ना 2 दिन अभी चलता रहेगा। सही। कोई प्रॉब्लम होगी। चलें। जी, प्रॉब्लम चल रही है। ओके। कोई बात नहीं, आप बैठे हैं आप लोग क्लास में। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन का यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जस्ट एक डिज़ाइन करना ग्राफिक डिज़ाइन नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अपना एक मैसेज कन्वे करना। ठीक है, अगले बंदे को समझ आ जाए कि हम लोग क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये चीज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हम्म। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होना चाहिए? ग्राफिक डिजाइन हमारे कुछ इस तरह हो कि कम्युनिकेट करें फास्ट। डिजाइन देख के हमें पता चल जाए कि ये किस बारे में है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल। रिकॉर्डिंग में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन आपने बताना है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट और इमेजेस है। कम्युनिकेट योर मैसेज थ्रू पोस्ट, नहीं पोस्ट नहीं, डिजाइन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जस्ट हम पोस्ट नहीं कह सकते। वीडियो नहीं है, सिर्फ पिक्स हैं। ओके, मैं देखता हूँ दोबारा। हाँ जी, अब मुझे बताएं। मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है सोशल मीडिया पोस्ट। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? पोस्ट अबाउट नहीं, लोगो भी हो जाते हैं, ब्रोशर वगैरह काफी सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे मैंने पहला पहला एक पोस्टर ओपन किया, आप ये कुछ भी ना पढ़ें, इग्नोर करें हर चीज। जैसे आपने पिक्चर देखी, 99% आपको फौरन पता चल गया कि ये किसी फैशन के बारे में मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक और मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। जस्ट हमने पिक्चर देखी और हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ये कोई मार्केटिंग के बारे में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एजेंसी वगैरह के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। डायरेक्ट हमें पता चल गया, देखते ही हमें मैसेज कन्वे हो गया कि ये किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं। और कुछ होते हैं कि देख के समझ ही नहीं आती है किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यही बात होती है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कितना फास्ट मैसेज कन्वे कर रहे हैं यहाँ पे। ये पोस्टर मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखते ही हमें पता चला ये कोई शूज़ के बारे में होगा। बाकी जो कंटेंट है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ है, यही चीज़ होती है कम्युनिकेट फास्ट, यानी कि देखते ही अगले बंदे को समझ आ जाए कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, हमारा जो डिजाइन है उसका मकसद क्या है। ठीक हो गया? अच्छा, और इसमें और भी चीज़ों की इन्फ्लुएंस करना चाहिए ऑडियंस को, यानी कि ऑडियंस देख के रुक भी जाए उसको। इस तरह कोई बुरा डिजाइन ना हो, जैसे कि ये है खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे, सारा मिक्स करके उन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह कोई ना हो कि लोकल लगे, अजीब लगे और लोग उसको स्किप करके ना चले जाएं। इस तरह से कुछ ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि इन्फ्लुएंस करे ऑडियंस को, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे ये चीज़। और नेक्स्ट में आता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन की कितनी टाइप्स हैं।
ग्राफिक डिजाइन की दो टाइप्स हैं, जो वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या चीज होती है? वेक्टर ग्राफिक्स होती है मैथमेटिकल बेसिस पे, मैथमेटिकल फार्मूलाज पे बेस होती है, पॉइंट्स पे होती है। इसमें क्या चीज़ आएगी आपके लिए, आपको बताऊं मैं। वेक्टर ग्राफिक्स ये चीज़ है कि इसमें हमारे जो होते हैं, आपको बताऊं मैं, इमेजेस हो गए, लाइन, पॉइंट, लोगो, फ्लायर, मैगजीन, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड वगैरह, और बैनर डिजाइन हो गए। यानी कि ये चीजें हमारी आ जाएंगी इसमें वेक्टर ग्राफिक्स में, क्योंकि ये हम बनाते हैं इलस्ट्रेटर में। वैसे फोटोशॉप में भी बन सकते हैं। और नेक्स्ट जो रास्टर एक ग्राफिक्स है, रास्टर ग्राफिक्स क्या चीज है? इसमें आते हैं फोटो एडिटिंग, कलर करेक्शन, फोटो कंपोजिशन, रिटचिंग वगैरह, फिल्टर वगैरह, स्पेशल इफेक्ट वगैरह। आपने पिछली क्लासेस देखी होगी तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि फोटो एडिटिंग क्या चीज़ है। स्पेशली स्पेशली पिक्सल का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मेन जो बात है, आवाज इशू, सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर मैं एक ही लफ्ज में बताना चाहूँ तो रास्टर ग्राफिक्स वो होते हैं जो पिक्सल पे बेस होते हैं। आवाज का इशू सबको आ रहा है? जल्दी से बताएं मुझे, वॉइस प्रॉब्लम सबको आ रही है, किसी किसी को? सर मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है। क्लियर है। जिनको वॉइस इशू हो रहा है ना, काइंडली आप पेशेंस रखें और थोड़ा वेट कर लें। बस किसी किसी का नेटवर्क इशू हो जाता है, लग रहा है मेरे पास ना हो। कुछ समझ आ रही है? ये कैटेगरीज वगैरह ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप डिसाइड कर पाए मैंने जाना किस फील्ड में है। ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप ऐसे मेरी तरह शुरू कर देंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, साल 2 साल लगाएंगे, और एंड में आप कहेंगे यार ये मैं कहाँ पे फंस गया, कहाँ पे फंस गई, ये फील्ड ही बेकार है। तो टाइम वेस्ट करेंगे, मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया, मैं अपने बारे में बताता हूँ बाद में। इसलिए मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो मैंने किस फील्ड में जाना है और आप उसी फील्ड को लेके चलें। वेक्टर ग्राफिक्स में रिपीट करता हूँ, इसमें हमारे आ जाते हैं लोगो डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, पोस्ट हो गई, बैनर डिज़ाइन वगैरह, यानी कि जो डिज़ाइन हमारे होते हैं। रास्टर ग्राफिक्स क्या चीज़ होती है? रास्टर ग्राफिक्स में स्पेशली पिक्सल बेस्ड काम होगा, फोटो एडिटिंग, कलर करेक्शन, फोटो कंपोजिशन, यानी कि स्पेशली आपको बताऊं जो फोटोशॉप में काम होगा वो होगा हमारा रास्टर। और एडोबी InDesign हो गया, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, एडोबी XD हो गया, इनमें जो काम होते हैं वो सारे वेक्टर बेस होते हैं। और वेक्टर की खसूसियत क्या है? वेक्टर मैं आपको फोटोशॉप में दिखाऊंगा। स्क्रीन मैं भी यहीं पे हूँ, गूगल मीट पे ही हूँ, अगर आप लोग चैटिंग देख रहे हैं तो मैं यहीं पे बैठा हूँ। और शो नहीं भी हो रही तो कोई मसला नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, शो कुछ भी नहीं कर रहा अभी। वेक्टर की खासियत ये है कि जितना मर्जी आप जूम कर लें कभी भी वो खराब नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा। लेकिन जो रास्टर होता है उसकी एक लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा जूम करेंगे तो वो पिक्सेलेट होगा। आप अपने मोबाइल की पिक्चरें देख लें, जितना जूम करते जाते हैं उतनी वो खराब खराब होती जाती है। समझ आ गई है इन दो चीजों की? ओके, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई कंफ्यूजन, कोई भी चीज़ है जल्दी से पूछें, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करें। ओके, ठीक। नेक्स्ट चीज़ें हैं कि, और आपको बताऊं कि क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और किन बातों का हमें पता होना चाहिए कि हमने ये करना है, ये नहीं करना। किसी भी स्किल को सीखने का एक फार्मूला आपको बताऊं, उसके बारे में आप पहले रिसर्च करें, ये किस बारे में है, इसमें किस टाइप का काम होता है। दूसरी बात देखें इसमें सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तीसरी बात देखें उसमें कैटेगरीज कौन सी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखें और कैटेगरीज देखें, आपको जो अच्छी लगे उस पर आप काम करें। ओके, तो अब मैं बताता हूँ। पहली बात होती है नो व्हाट यू वांट, मतलब
आपको पता होना चाहिए आप चाहते क्या है। अभी जो मैं कैटेगरीज बता रहा था ये इसलिए बता रहा था कि आपको पता हो आप करना क्या चाहते हैं। समझ आ गई है? आप सीखना क्या चाहते हैं। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद किसी भी स्किल में, स्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग में, कंसिस्टेंसी, यानी कि कंटिन्यूसली इस पे डटे रहना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको डटे रहना होगा। इस पे थोड़ी सी मेहनत है। और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। किसी भी फील्ड में आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, तब ही जाके आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। ओवरनाइट कोई कामयाब नहीं होता। 1-2 महीने में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। आपको टाइम लगता है, ठीक है। और ये बंदे पे डिपेंड करता है। कोई 1 मंथ में पिक कर लेता है, कोई 6 मंथ में पिक कर लेता है। तो ये हर बंदे पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारी चीज है पेशेंस, सब्र। सब्र वही चीज आती है कंसिस्टेंसी। सब्र होगा तो हम डटे रहेंगे उस चीज पे। सब्र क्या चीज है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको मुश्किलात आएंगी, कभी कभी आपको लगेगा कि मैं छोड़ दूं। मैं भी काफी दफा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और इतनी हद तक आ गया था कि एक एक मंथ मैंने कभी काम ही नहीं किया, छोड़ दिया था। इतना मैं कभी थक गया था, कभी डिसअपॉइंट हो गया था। तो ये चीजें आती रहती हैं, अप डाउन होते रहते हैं, हर फील्ड में, हर बिजनेस में, लाइफ में आते रहते हैं। तो आपने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। बी पेशेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटोरशिप। मेंटोरशिप क्या चीज है कि कोई आपको टीचर हो, गाइड करने वाला, किसी भी फील्ड में है। आपको अकेले ऐसे स्टार्ट नहीं करना, कोशिश करें। अब टीचर का मतलब ये नहीं जो एकेडमी में पढ़ा रहा हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हो, कोई ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हो, लाजमी नहीं है। आप देखें उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट कौन है, आपसे ज्यादा नॉलेज वाला कौन है, तो उसी फील्ड में मेंटोरशिप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उस फील्ड में देखें जो एक्सपर्ट होगा उसको आप बात करें, कि उसको रिक्वेस्ट करें कि भाई, सर, बहन, भाई जो भी हैं, कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे गाइड करें, मैं अपना काम आपको दिखाऊंगा, उस पर जो भी क्रिटिसाइज करना है वो करें, जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है वो करें, बताएं मुझे। और काइंडली मुझे आप प्रॉपर गाइड करते रहें। और नेक्स्ट चीज़ बताऊं कि अगर कोई कहे कि आप मुझे अपने डिजाइन दिखाया करें, मैं जस्ट रिव्यू कर दिया करूंगा और आप मुझे पे किया करें, तो ऐसे लोगों से आप अवॉइड करना। जस्ट डिजाइन देख के सजेशन देने के कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। और ठीक है, ये चीजें थी कुछ जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। मेंटोरशिप, टीचर, मेंटोर टीचर को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है हर चीज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपने ग्राफिक डिजाइन में प्रोफेशनल बनना है तो क्या करें। हम ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, वेक्टर और, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैं ये लिख देता हूँ। अच्छा, तो ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना होगा, किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बनना होगा। उस फील्ड में जो दो तीन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो आपको आने चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट किसी एक में बने। मुझे एडोबी फोटोशॉप आता है, एडोबी इलस्ट्रेटर आता है, एडोबी InDesign किया था, एडोबी XD आता है मुझे, 3ds मैक्स, ब्लेंडर, ये दो तो बेसिक आते हैं। और इसके अलावा मुझे फिल्मोरा आता है। और भी शायद कोई आता होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ वो एडोबी फोटोशॉप है। इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, जो मर्जी जो क्वेश्चन कर ले, मुझे कोई भी डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मुझे इसमें शौक भी है। मजीद मैं सीखता रहता हूँ, डेली कुछ ना कुछ न्यू सीखता हूँ। मतलब कहने का ये है कि किसी एक सॉफ्टवेयर में आप एक्सपर्ट बने। और नेक्स्ट जो चीज़ है क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी आपको कैसे आएगी, आपने करना ये है डेली कुछ डिजाइन डाउनलोड करने हैं अच्छे से गूगल से, और उनको रिक्रिएट करना है, सेम वैसे कॉपी करना है आपने। फिर कॉपी करने के बाद दोबारा आपने क्या करना है, उस डिजाइन को साइड पे करना है, और वही कंटेंट जो उस पर लिखा होगा, कंटेंट आपने वही लिखना है, लेकिन जो डिजाइन होगा वो आपने चेंज करना है। इस चीज से जो हमारी क्रिएटिविटी लेवल है हमारा, वो हमारा बूस्ट होगा, बढ़ेगा यहाँ पे। तो क्रिएटिविटी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट चीज है हमारी कि
ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स हमें आने चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, इसमें मैं अभी नहीं जाना चाह रहा। ग्राफिक डिजाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं ये खुद हम पढ़ेंगे तो तब देख लेंगे, अभी इसमें नहीं आ रहा। टाइपोग्राफी वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल? जल्दी से बताएं। मीन सर हमें फोटोशॉप में मुकम्मल एक्सपर्ट होना चाहिए कि कोई एक आप फोटोशॉप बोल में रहे हैं। ये ख्याल है कि हमें एक चीज को पकड़ के उस पर इंतहाई मेहनत करके कामयाब होना है। जी जी, फोटोशॉप लाजमी नहीं है। जिस सॉफ्टवेयर में आपको आसानी लगती है ना, वो आप ज्वाइन करें, ना कि फोटोशॉप। ओके। जी जहाँ तक कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कुछ पूछना बताना जो भी है जल्दी करें। अटेंडेंस होगी नोट, ठीक है। क्लियर, गुड। अच्छा, तो मैंने जैसे कहा कि किसी एक सॉफ्टवेयर में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ साथ किसी एक स्किल में आप एक्सपर्ट हो। ये नहीं कि हर चीज़ में आपने हाथ मारना है, आप हर सॉफ्टवेयर को एक साथ ही स्टार्ट कर देना है। इससे सारा मिक्स होगा और कुछ भी नहीं आएगा आपको। ये वही एग्जांपल हो जाएगी, जैक ऑफ ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मैं लिख देता हूँ अगर किसी ने कोटेशन ये नोट करनी हो तो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हर चीज में हाथ मार लिया और आता कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये चीज आपने नहीं करनी। किसी एक स्किल में एक्सपर्ट हो जाए। किसी एक स्किल में एक्सपर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप एक स्किल लर्न करेंगे और एक चीज में आप लिमिट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले मैं भी यही सोचता था, फिर मुझे एक बंदे ने, जिसका नाम असफंद यार सैयद है, फेसबुक पे मुझे मिले। पोस्टर मैंने एक अपलोड किया था। और इससे पहले चले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। एजुकेशन वगैरह तो मैंने बता ही दिया है, मैं कानपुर रहीमर खान से हूँ। और काफ़ी लोगों का पर्सनल मैसेज आया था कि आपने कितने टाइम में सीखी और ये कैसे सीखी ये चीज़। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं फोटो एडिटिंग करते हुए। पहले मैं करता था मोबाइल पे। स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि आप लोग समझते होंगे ना, अभी मेरा काम अभी देखते हैं और कहते हैं कि हम कब करेंगे। तो आप तब करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको सीखेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी। मुझे 6 साल हो गए। स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था, गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल होती थी उस टाइम। आपको बताऊं, फ्रेम वाली जो होती है, अब मैं देखता हूँ तो हंसी आती है, लेकिन तस्वीरें वो संभाल के रखी हुई है मैंने। फ्रेम होते हैं, गिलास में तस्वीर लगा देना, जग में लगा देना, जंगल में लगा देना, इधर उधर। अजीब ही तस्वीरें थी। और उन दिनों मैं बड़ा खुश होता था कि मुझे फोटो एडिटिंग आती है। मैंने भाग के फटाफट 20 तस्वीरें प्रिंट करवा ली थी, और वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। मुझे देख के हंसी आती है और एक फख्र भी महसूस होता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बताता था, यार मेरी बात सुनो, मुझे एडिटिंग आती है, अगर आपको एडिटिंग करवानी है तो मुझे बताना। उन दिनों मैं अपने आप को कोई चीज़ समझता था। वहां से मैंने स्टार्ट किया, फिर पिक्सआर्ट पे आया, 3 साल उस पर लगाए, उसमें फुल एक्सपर्ट बन गया था। अभी तक मुझे याद है, हालांकि 2 साल हो गए मैंने छोड़ दिया वो, लेकिन इतने अच्छे तरीके से किया था कि अभी तक मुझे वो आता है, सारे टूल इसके याद है। उसके बाद बात आती है, मुझे शौक हुआ कि भाई मैं किसी फोटो स्टूडियो में जाऊं और वहाँ पे, फोटोग्राफी का भी मुझे बचपन से शौक है, तो वहाँ पे फोटोग्राफी सीखूं और फोटो एडिटिंग सीखूं। वहाँ पे मैंने 6 मंथ काम किया, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में मसला है ना, सिखाता कोई नहीं है, छुपाते हैं नॉलेज जो है ना हमारा, वो छुपाते हैं। तो यहाँ पे 6 महीने मैंने क्या किया, बस स्टूडियो में बैठा रहा, पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनाता रहा। 6 मंथ जब वेस्ट कर लिए, तो मैंने कंपेयर किया कि 6 मंथ में मैंने क्या सीखा। मैंने सीखा कि पासपोर्ट साइज तस्वीर कैसे बनाती है। मैंने फौरन पहली फुर्सत में वो भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा था। मैं जस्ट लिमिटेड हो गया था वहाँ पे, कुछ नहीं सीखा वहाँ पे। मेरा जो एम था, मुझे लगता था कि मैं प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग सीख जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस्ताद क्या करते थे, स्टूडियो छोड़ के चले जाते थे, सारे दिन मैं बैठा रहता था। तो इसके बाद बात आती है कि मैंने लैपटॉप ले लिया अपना, और मैं क्या करता था, फोटो एडिटिंग इस पे स्टार्ट कर दी। फोटोशॉप मैंने इंस्टॉल कर लिया, और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख देख के उनको फॉलो क्या करना, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। वो ओपेसिटी कम करते थे, वो वैल्यू वगैरह कम की, जो भी करते थे डायरेक्ट उनको कॉपी करता था,
लकीर का फकीर था, ये नहीं देखता था कि अगर उन्होंने ओबेसिटी कम किया तो इससे फर्क क्या पड़ा, बस जैसे उन्होंने किया मैंने वैसे किया, एक स्टेप किया उन्होंने, मैंने वीडियो पॉज की फिर मैंने किया, इस तरह से, यानी कि मुझे पता नहीं था मैंने करना क्या है। तो इस वजह से मेरा 1 साल यहाँ पे वेस्ट हुआ, इस वजह से मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि आपको पता होना चाहिए आपने जाना कहाँ पे है। यही बात है मेरे साथ है, मैंने 1 साल यहाँ पे वेस्ट किया। उसके बाद मैं आपको बताऊं 1 साल मैंने ऐसे वेस्ट किया कि मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया कि यूट्यूब पे कोई कोर्स होगा, कोई प्लेलिस्ट होगी, मैं फोटोशॉप एक सीक्वेंस में सीखूं, टूल सीखूं तरतीब में, कभी मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैंने डायरेक्ट पहले दिन फोटोशॉप इंस्टॉल किया और उसी दिन से मैंने डाउनलोड करना शुरू कर दिया फोटो एडिटिंग, फोटो ये वो एडिटिंग के ट्यूटोरियल डायरेक्ट, कभी मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं टूल सीखूं फिर इसके बाद एडिटिंग होगी, ये वो, इस तरह का कुछ भी पता नहीं था। तो 6 महीने उसके बाद फिर मैंने ज़ाया किए, फिर मैंने क्या किया, मुझे फेसबुक पे अचानक ऐड नजर आया हमारी सिटी का, वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी करवा रहे थे, वहाँ पे गया, मैंने उनसे बात की कि ये मैटर है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। उनको मैंने 20,000 फीस पे की और 6 मंथ का कोर्स था वहाँ पे। 3 मंथ मैंने वहाँ पे किया और लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा ना, लॉकडाउन में मैंने ये माइंड बनाया कि अब मैंने कॉलेज नहीं जाना, ना किसी दोस्त ने रिलेटिव ने हमारे पास आना है, ना हमने किसी और के पास जाना है, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन था और हर कोई अपने घर में था। तो यही माइंड बना लिया कि टाइम है तो यही है मेरे पास, 6 महीने 8 महीने, यही टाइम है, कुछ करना है तो यही टाइम है, अगर टाइम जाया करना है तो बस यही टाइम है। तो वही मैंने 6 मंथ ग्राफिक डिजाइन को दिए, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया, गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया, और टाइम में कितना देता था, 18 घंटे 20 घंटे, कभी 3 3 दिन रात जागता रहता था, काम करता रहता था, और बस काम पे काम, रिसर्च पे रिसर्च। 6 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक्सपर्ट बना के गेम ही चेंज हो गई। 6 मंथ में मुझे रियलाइज हो गया कि एकेडमी में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ मैं एकेडमी गया, मैंने कहा सर मेरा इश्यू आ रहा है एकेडमी का, कॉलेज का, तो एकेडमी में यहाँ पे आपके पास नहीं आ सकता, आप मुझे काइंडली सर्टिफिकेट दे दें 4 मंथ का, और मैं एकेडमी छोड़ना चाहता हूँ। वहां से ये बहाना बना के छोड़ दिया मैंने। और लॉकडाउन में जो 6 मंथ की मैंने रिसर्च की, उससे पहले मैंने आपको बताया मैं जीरो था। लॉकडाउन में 6 मंथ रिसर्च की और 6 मंथ रिसर्च के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज आया कि मैंने एक बुक भी लिख ली थी टाइपोग्राफी पे, और उसके बाद टाइपोग्राफी वगैरह पे, शेप्स वगैरह पे, ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल पे, लोगो डिजाइन वगैरह पे काफी सारी चीजें थी, यानी कि और टीचिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी, मुझे 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा साल भी अभी स्टार्ट हो गया जनवरी में। तो ये मेरा सफर था, मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या करता रहा, क्या नहीं किया, क्या मैंने गलतियां की, क्या अच्छा किया, कंपेयर आप करते रहें आप। अब मेरी आदत बन गई है, अब मैं ना कोई मेरे सामने ड्रामा आए, कोई मूवी आए, मैं देखता हूँ यार 2 घंटे अगर ये मूवी देखता हूँ ना, मेरा टाइम जाया होगा, इससे अच्छा है 2 घंटे मैं फोटोशॉप पे लगा लूँ, कुछ न्यू तो सीखूंगा मैं। तो मैं कंपेयर करता हूँ, मैंने आपको बताया स्टूडियो में था तो 6 महीने मैंने वहां पे लगाए, फिर कंपेयर किया कि 6 महीने में मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा। फिर मैंने यहाँ एकेडमी में कोर्स किया तो 3 महीने बाद कंपेयर किया कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। फिर लॉकडाउन हुआ तो फिर मैंने कंपेयर किया कि 6 मंथ में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। अपने आप को कंपेयर करते रहे कि मैंने इतने दिनों में क्या किया, क्या नहीं किया, कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी न्यू चीजें सीखी। अगर आप में ये आदत आती है, आप ये चीज अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हर एक चीज बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे, अगर आप में ये आदत आ जाती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप इस टाइम ये जो टीनेजर है ना, हमारी यही एज है, कुछ बनना है तो अभी बनेंगे, अगर हमने बिगड़ना है तो अभी बिगड़ेंगे, और पूरी जिंदगी हम ऐसे रहेंगे जैसे टीनेज में है, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखें, आप स्किल को टाइम दें, और स्किल को टाइम दे के आप एक्सपर्ट बने, अर्निंग करें, अपने पैरों पे खड़े हो, कामयाब बने। उसके बाद आप पूरी नाइट दोस्तों के साथ रहें, मैकडोनल्ड पे जाएं, साइनमाज में मूवीज देखें, स्टेडियम में जाके कोई क्रिकेट मैच वगैरह देख लें, जो मर्जी कर लें, आपसे घर वाले सवाल नहीं करेंगे, आपसे रिलेटिव नहीं पूछेंगे कि ये अयाश है, ये वो है वो है, कोई नहीं पूछेगा।
वो कहेंगे माशाल्लाह ये सेट हो गया है और ये कामयाब बंदा है माशाल्लाह, आप देखो कैसे जिंदगी गुजार रहा है, वो तारीफ करेंगे ना कि आप पे तनकीद करेंगे। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं इसी उम्र में, सीखने की उम्र में आप मूवी देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, दोस्तों के साथ अय्याशी करते हैं, ये हो गया वो हो गया, इसी में टाइम वेस्ट करते हैं और अभी बर्बाद हो जाते हैं, तो बाद में क्या होगा, आपको घर वाले भी ताने देंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे, हर बात पे कहेंगे तूने टाइम वेस्ट किया, तूने ये किया वो किया। तो ये बात मेरी बहुत गहरी है, आपको शायद अभी समझ ना आए, बात में आएगी, लेकिन आप ये चीज लिख के रख लें आपके पास, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपको। कंटिन्यूअस स्ट्रगल इज द मेन की फॉर लर्निंग समथिंग, बिल्कुल। गुड एट कंटेस्ट दैट इज की टू सक्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मेरी बातें समझ आई हैं या बोलते नहीं हो गए आप, नींद आ रही है मेरे ख्याल में आप लोगों को। नो सर, बहुत अच्छे सजेशन थे। ये वाकई वो नसीहतें हैं कि अगर हम अचीव करेंगे तो वाकई जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। समझने वाली और बहुत गहरी बातें हैं, बहुत अच्छा बोले हैं सर, वेल डन। अल्लाह करे कि जितने टीनेजर्स हैं उनकी समझ में ये बात उतरे, उनके दिल में उतरे और वो कामयाब व कामरान हो। आमीन आमीन। लग रहे सारे कामयाब हों और सारे मेहनत करें इंशाल्लाह। आप लोगों से मुझे एक उम्मीद है, ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी अच्छी नहीं होती। एक ही उम्मीद है आपसे, और वो ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मुझे आप लोगों के मार्च या अप्रैल में मैसेज आना शुरू हो जाएं कि सर हमने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, तो तब मैं समझ जाऊंगा कि मैं कामयाब हो गया। आमीन सुमा आमीन सर, इंशाल्लाह। बस यही है, स्किल को टाइम दे के फ्यूचर बनाएं, उसके बाद अयाशी करें, जो मर्जी करते रहें, पूरी नाइट बाहर रहें, कोई आपसे नहीं पूछेगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें, ठीक है। और अपने पेरेंट को रेस्ट दें, आपके आपके हमारे मेरे वालिद भी, आपके वालिद साहब भी जॉब करते हैं, बड़ी मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कोशिश करें जल्द से जल्द कामयाब हों और उनको रिलैक्स दें, मतलब कि हम इतना अच्छा अर्न करने लगे कि उनको घर बिठा रहे हैं कि भाई आप रेस्ट करें, अब हम घर चलाते हैं। यही एम होना चाहिए आप लोगों का, इसलिए अगर ये एम होगा तो आप लोग मेहनत करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। ओके, अब परेशान नहीं हो ना, इंट्रोडक्शन मैंने लाजमी देना था, और आप ये ना सोचना हम कहाँ फंस गए हैं, क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी सही, हर चीज़ पढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूं कि 1 मंथ का कोर्स है, मैंने 3 स्किल सिखानी है, 2 स्किल सिखानी है। ग्राफिक डिजाइन में जो है सोशल मीडिया डिजाइनिंग, सोशल मीडिया डिजाइनिंग में आपको सिखाऊंगा टाइपोग्राफी, कलर के मतलब उनके इमोशन, फॉन्ट के मतलब उनकी टाइप्स, उनके इमोशन, शेप्स के मतलब इमोशन टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इमेजेस कहाँ पे यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है, शेप्स कितनी यूज़ करनी है, ये चीज़ें सिखाऊंगा। और अगर आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से पिक कर लेते हैं, सही है, अगर आप ये चीज़ें अच्छे से पिक कर लेते हैं, तो ब्रोशर है, फ्लायर है, बिजनेस कार्ड है, बिलबोर्ड है, और स्टैंडी है, खैर मुझे इतने नाम भी याद नहीं आ रहे जितने डिज़ाइन होते हैं, तकरीबन कम से कम 20 टाइप्स हैं, आप गूगल करें, जितने भी डिज़ाइन है, जस्ट उनका क्या होता है, साइज चेंज होता है। साइज ये इनके बिजनेस कार्ड का एक और साइज है, स्टैंडी है तो उसका अलग साइज है, बिलबोर्ड है तो उसका अलग साइज है, डिज़ाइन इस पे वही होगा, फॉन्ट उस पे वही होंगे, इमेजेस वही होंगे, शेप्स भी उस पे वही होंगे, कलर्स भी वही होंगे। अगर मेरी ये 3 चीज़ें आप पिक कर लेते हैं तो आपको हर चीज़ आ जाएगी, हर डिज़ाइनिंग आ जाएगी, आप लिमिटेड नहीं होंगे। आप गौर करें,
ये 3 चीजें पिक कर लें। आप ये ना देखना कि हम सोशल मीडिया पोस्ट सीख रहे हैं, आप ये देखना कि हम टाइपोग्राफी सीख रहे हैं, कलर के इमोशन सीख रहे हैं और शेप्स वगैरह सीख रहे हैं। ये 3 चीजें आप सीख लें, आप लोगो डिजाइन भी कर लेंगे, हर एक चीज कर लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो ये भी बताना जरूरी था, आपने अपने माइंड को लिमिटेड नहीं रखना कि हम जस्ट सोशल मीडिया पोस्ट सीख रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, स्टार्ट मैं करूंगा फोटो मैनिपुलेशन से, क्योंकि ये बहुत जल्द कवर हो जाएगी, और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको डिजाइनिंग, क्योंकि वो थोड़ी सी डिटेल्ड है। और इसके बाद लास्ट चीज है कि 1 महीने से 1 मंथ से अगर ये कोर्स थोड़ा सा बढ़ जाए तो आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा। मैंने क्योंकि 1 मंथ पूरा नहीं करना, मैंने आपको स्किल प्रोवाइड करनी है। तो हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी लग जाए, 15 दिन 20 दिन, ये हो सकता है 2 मंथ तक भी चला जाए। कोशिश यही होगी कि 1 मंथ में ही हो जाए, लेकिन अगर एक्सटेंड कर जाए तो आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा। ओके, लास्ट चीज है। सर यूट्यूब के अलावा कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ से हम इजीली कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम बहुत सर्च करते हैं और वो नहीं मिल रही होती, मिक्सअप हो रही होती है, गूगल भी करें वो जाके यूट्यूब पे फिर जाके उसको खोलता है वीडियोस को। तो कुछ अच्छा, ऐसी इसका मतलब आपको बताऊं, आपको जो प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी ना, यकीन है कि मैं 1 या 2 सर्चेज करूंगा और वो चीज़ मिल जाएगी। इसका मतलब आपको बताऊं क्या चीज़ है, रिसर्च हमारी है ना जो वीक है। रिसर्च करें, हर एक चीज़ आप गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें, आप एक आदत बना लें। आपको यानी कि किसी स्टूडेंट को टाई पहनना नहीं आती, टाई हमने कैसे टाई करनी है, वो डायरेक्ट जाए गूगल पे लिखे हाउ टू टाई या टाई, उसको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। एक बंदे को कोई मोबाइल में छोटी सी प्रॉब्लम आई है, डायरेक्ट जाए गूगल पे लिख के देख ले, तो उसकी एक आदत बन जाएगी। मेरी तकरीबन 6 क्लास से या 7 क्लास से मेरी आदत है। मैं उन दिनों तो ऐसे फालतू वीडियो देखता था सेलिब्रिटीज के बारे में कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है, ये वो, टेक के बारे में वीडियो, ये हकीकत टीवी की वीडियो, हैदर अली टीवी, ये आप लोग देखते होंगे इनके बारे में, 10 से 6 सीजन दुनिया की 10 वो चीजें। लेकिन मेरी आदत थी कि सर्च करता था गूगल पे, यूट्यूब पे, और तब से मैं करता आ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसर्च स्ट्रांग हो गई है। आप भी इस तरह करें, हर एक बात को गूगल पे यूट्यूब पे रिसर्च करें और गौर करें उस चीज़ पे कि मैंने सर्च क्या किया और यहाँ गूगल पे क्या चीज़ आ रही है। तब आपकी जो रिसर्च है वो स्ट्रांग होगी, और जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको जल्दी मिलेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। और जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है गूगल और यूट्यूब है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। जी जी, मैं दोबारा अगेन पूरी कोशिश करूंगी गूगल ओके। करने की। हाँ, इसकी आदत बनाए, रिसर्च आप अच्छी बनाए। काफी लोग होते हैं इमेजेस ढूंढ रहे होते हैं और उनको मिल नहीं रहे होते, हम सर्च क्या करें। तो इन चीजों के हमें नाम आने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लास्ट चीज है, आप बोर हो गए होंगे लेकिन कोई नहीं, टाइप्स ऑफ डिजाइन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन भी एक सब कैटेगरी है, ये मेन फील्ड नहीं है। सब कैटेगरी मतलब ये भी एक और फील्ड के नीचे आती है, एक और फील्ड का हिस्सा है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ग्राफिक डिजाइन के साथ साथ जो फील्ड है, कॉर्पोरेट ग्राफिक डिजाइन है, जिसे हम ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन कहते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन में क्या होता है, एक ब्रांड का हमने लोगो भी बनाना होता है, उनके कलर भी हमने डिसाइड करने होते हैं, फॉन्ट भी हमने डिसाइड करने होते हैं, बिजनेस कार्ड है, उनकी क्लॉक का डिजाइन है, ग्लास कप, जो भी डिजाइन होंगे, स्टेशनरी पूरी, वो हम डिजाइन करेंगे। तो वो चीज होती है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन। आपका ये शौक है, आप इसमें चले जाएं। यूआई डिजाइन, यूआई डिजाइन होता है किसी इंटरफेस को डिजाइन करना। हम मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन है, वेबसाइट हम चला रहे हैं, तो जो हमें इंटरफेस नजर आ रहा है, सामने पिक्चरें नजर आ रही हैं, टेक्स्ट है, बटन है, तो ये चीजें जो डिजाइन करते हैं वो होते हैं यूआई, मतलब यूजर इंटरफेस डिजाइनर। तीसरी कैटेगरी आती है पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग आपको समझाने की जरूरत नहीं है, पैकेज यानी कि जो चीज पैक होती है,
किसी भी पैक में, बॉक्स में, पैकेट में, उसका जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन करना पैकेजिंग डिज़ाइन होता है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिज़ाइन जो कि मेरी फील्ड है, ये एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह ये एडवर्टाइजमेंट होती है। ऐड बनाना, गूगल ऐड बनाना, मार्केटिंग के ऐड बनाना, ये कैटेगरी होती है सोशल मीडिया वगैरह की, ये एडवर्टाइजमेंट होती है। पांचवी कैटेगरी होती है प्रिंट मीडिया पब्लिकेशन डिज़ाइन, और यानी कि बुक्स वगैरह, मैगजीन वगैरह बनाना, डिज़ाइन करना। हर किसी का इंटरेस्ट हो सकता है ना, हर किसी का अलग इंटरेस्ट होता है, तो इसीलिए फील्ड भी बहुत सारी हैं। अपैरल ग्राफिक डिज़ाइन यानी कि जो टी शर्ट डिज़ाइन होते हैं। हाँ सॉरी, एक बोले अलग अलग मैसेज कर दें। सर गूगल ऐड होगा इसमें? गूगल बैनर ऐड हम बनाएंगे, ठीक है, थैंक यू सर। और इसकी बहुत डिमांड है आने वाले दिनों में भी, और अभी भी फ्यूचर है इसका। जी सर, इसकी बहुत डिमांड है। प्रिंट अच्छा हो गया। अपैरल ग्राफिक डिजाइन क्या, अपैरल होता है या अपैरल होता है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। ये होता है टी शर्ट डिजाइन, लोग इसको लाइट लेते हैं ये, लेकिन ये पूरी एक फील्ड है, इसकी डिमांड है। $200 की भी टी शर्ट सेल होती है। आप टी शर्टिंग वेबसाइट पे जाके देखें, एक डिजाइन बना के अपलोड कर दें, लोग उसको कस्टमाइज करके ऑर्डर करेंगे और आपको कमीशन मिलता रहेगा। इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइन होता है यानी कि म्यूजियम पे दीवारों पे, कॉन्फ्रेंस वगैरह की जगह होती है, स्टेडियम में दीवारों वगैरह पे, छत पे इंटीरियर डिजाइन, ये होता है इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट का एक डिजाइन बनाना, ये भी एक डिजाइन की कैटेगरी आती है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन यानी कि इलस्ट्रेशन करना, ड्राइंग करना, डिजिटल आर्ट बनाना, ये चीज़ें भी एक डिज़ाइन की ही एक कैटेगरी है। वेबसाइट डिज़ाइन करना, ये भी एक कैटेगरी है। मोशन ग्राफिक डिज़ाइन, मोशन ग्राफिक क्या होती है, जो ऐड होते हैं ना, यानी कि एक मोशन में होते हैं, तस्वीरें वगैरह आती हैं, मूव कर रही होती हैं, तो वो होती हैं मोशन ग्राफिक्स। आइकन डिज़ाइन करना, आइकन डिज़ाइन जो मोबाइल के हमारे आइकन है, व्हाट्सएप का आइकन हो गया, फेसबुक का आप लोग देखते हैं, तो ये भी एक पूरी फील्ड है। इसको आप लाइट ना लेना, हर एक बंदे का इंटरेस्ट हो सकता है, तो किसी भी एक फील्ड में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं उनको तो पता ही नहीं है ना ये कौन कौन सी फील्ड है, तो आपने क्या करना है, अभी स्किल सीखनी है, यूट्यूब पे मल्टीपल आप वीडियोस देखें, उसके बाद 2-3 मंथ बाद आप देखें मैं कौन सा काम अच्छा कर लेता हूँ, अपने काम को कंपेयर करें और देखें कि मुझे नहीं, मोशन ग्राफिक मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि उसमें प्रीमियर प्रो और एडोबी आफ्टर इफेक्ट यूज होता है, जो कि वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। हाँ, फोटोशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो ऐड बनाना। ओके, तो मैं कहाँ पे था, कहाँ पे था मैं, बूढ़ा हो गया हूँ। सर वेबसाइट डिजाइनिंग, राइटिंग डिजाइनिंग वगैरह इन सब का आप बता रहे थे। आइकन डिजाइन, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। तो आप मल्टीपल वीडियो देखें, 2-3 मंथ बाद अपना काम कंपेयर करें कि मेरा कौन सा काम अच्छा है, और उसके बाद आप ये देखें कि मैं किस काम में थकता नहीं हूँ, थकती नहीं हूँ, इंटरेस्ट मेरा किस चीज़ में है। मैं हर वीडियो देख के फॉलो करता था, जैसा कि आपको बताया मैंने, और असफंदियार सैयद नाम है उनका, जिन्होंने मुझे कहा था फेसबुक पे पर्सनल मैसेज करके कि आपका मैंने पोर्टफोलियो देखा है behance पे, आपकी फ़ोटो मैनिपुलेशन अच्छी है, और आपके जो सोशल मीडिया ऐड हैं ये अच्छे हैं, आप इन 2 पे काम करें, और आपको लोगो डिज़ाइन में भी देर है, आप इसमें वीक हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। तो मैंने उनकी बात मानी और इन 2 चीज़ों को मैं पकड़ के आगे ले आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। मुझे हर चीज़ आती है, लोगो डिज़ाइन वगैरह, वेक्टर वगैरह, मेश टूल वगैरह, हर चीज़ आती है। लेकिन लोगों को क्या पता है कि मुझे फ़ोटो मैनिपुलेशन आती है और सोशल मीडिया ऐड आते हैं। मतलब कि आपको किसी एक फ़ील्ड में एक्सपर्ट बनना है, लोगों को पता होना चाहिए कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको स्किल आनी चाहिए। ओके, ये चीज़ें थी। सर आप तो बताइए, एक्सपर्ट्स हमारे साथ शेयर करेंगे जिनकी वीडियोस बहुत अच्छी है और सीखने वाली हैं, जिनको देख के हम जल्दी पिक कर सकें। जी, जी, बिल्कुल, मैं चैनल भी आपसे शेयर करूँगा, जब मैं आपको सिखा रहा हूँगा ना, डिज़ाइन की तरफ आएँगे, मैनिपुलेशन की तरफ आएँगे, तो चैनल भी आपको मैं बताऊँगा, वेबसाइट्स भी बताऊँगा, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा, थैंक यू वेबसाइट सर। वगैरह भी बताऊँगा। ओके? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? टाइम बहुत हो गया, इंट्रोडक्शन करवाते ही 9:45 हो गए हैं। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी, उसकी फ़िक्र ना करें।
चले सर को छोटा अटेंडेंस मोटा नोट कर लो। सा काम दे दें आज। ओके, मैं देखता हूँ, अटेंडेंस ले लो। ये एक्सटेंशन है, ये हर एक चीज रिकॉर्ड पूरा देगी कि आप कब ज्वाइन करके बैठे हैं, कब लीव किया, कितनी देर बैठे, हर एक चीज बताएगी। तो आप सब लोगों ने एक्टिव बैठना है। ये स्क्रीन शेयर हो रही है और सारा डेटा आपके सामने है, देख लें आप। ये रिकॉर्ड होगा मेरे पास। डेली मैं 2 बार अटेंडेंस लूंगा और कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। हाँ जी, कैरियर के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई कोर्स के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई ग्राफिक डिजाइन के बारे में कुछ भी है, आप जल्दी से क्लियर कर लें। उसके बाद हम जब सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो आपको कोई भी मसला ना हो। ज्वाइन लेफ्ट ड्यूरेशन, ओके गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम अपनी सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर लगाते हैं तो बाज़ दफ़ा जैसे अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स में हम पिक्चर ऐड करते हैं तो वो पुअर पिक्चर से वो रिजेक्ट कर देता है प्रोजेक्ट। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? मेरी 2-3 दफ़ा इसी वजह से प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गए। आपके प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुए हैं या प्रोफाइल पिक्चर, पहले ये क्लियर करें काइंडली। प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें जो हम पिक्चर्स कैनवा के थ्रू लगाएं या हम unsplash.com से पिक्चर्स लगाएं तो वो पिक्चर्स रिजेक्ट कर देता ड्यू टू पुअर क्वालिटी। तो इसका सर क्या सलूशन है? अपवर्क पे रिजेक्ट हो रहा है? जी। ओके, तो अपवर्क पे मैंने काम नहीं किया इतना, और ना ही मेरा इतना एक्सपीरियंस है ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है ना, आपने हो सकता है डिजाइन कॉपी किया होगा, या फिर आपका डिजाइन इतनी क्वालिटी का नहीं होगा कि अपवर्क पे अप्रूव हो सके। अपवर्क पे मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस के लोग चाहिए, और 5 नहीं तो 3 साल के लाजमी होने चाहिए। इस वजह से हो सकता है आपके डिजाइन रिजेक्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ना इमेजेस की ना फोन्स की। सर पिक्चर जो लगाते हैं मुझे ये बताइएगा कि पिक्चर्स के लिए हम कौन सी वेबसाइट यूज करें जहां से हम पिक्चर्स ले सकते हैं? पिक्सल बेस के लिए आप कौन सी, दोबारा बताना। सर पिक्चर्स जो हम लगाते हैं जैसे कि unsplash.com एक वेबसाइट है जहां से हम पिक्चर्स ले सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको कह रहा था, ये अपना। अच्छा, अनस्प्लैश पिक्सल, इसने ना 2 वेबसाइटों का नाम मिला के बता दिया। तबीयत ठीक नहीं है इसकी। ये 3 वेबसाइट है, सबसे बेस्ट है। ये कॉपी कर रही है इसलिए रिजेक्ट हो रही होंगी। हाँ ऐसे ही है ना, मैंने 2 रीजन बताई है, या तो कॉपी कर रही है या फिर क्वालिटी का डिजाइन नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करे। हाँ जी, टाइम बहुत हो गया, 9:50 हो गए हैं। बस कोई क्वेश्चन है तो वो करें, सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। पेन टूल पढ़ना है तो वो थोड़ा लेंथी टूल है बहुत। साइट्स बताएं जिनको हम विजिट करें ताकि कल हम आपको बता सकें कि हमने इन चीजों के बारे में सर्च की है। कोई एक टॉपिक बताएं और उसकी कुछ रिलेटेड जो है साइट्स बताएं कि आपको ओके। जो हमें करवाना है उसके लिए थोड़ा सा हम अपना तैयार करें अपने जहन को और देखें क्या है। हाँ जी, फिलहाल आप यही देख लें कि ग्राफिक डिजाइन की कौन सी फील्ड है, ग्राफिक डिजाइन का मतलब क्या है। ये बेसिक चीजें देख लें जो मैंने बताई है, इनको दोबारा रिसर्च करें। हो सकता है गूगल पे, यूट्यूब पे कोई मुझसे अच्छा बता दे, हो सकता है कोई बात मैंने मिस कर दी हो, या हो सकता है कि मेरी बात कोई आपको समझ ना आई हो और किसी और की बात आपको अच्छे से समझ आ जाए। इन 3 सिचुएशन में से कुछ भी हो सकता सर अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि जो एडोब फोटोशॉप है इसका कौन सा वर्जन जो है हमने डाउनलोड करना 2019 का करना था ना?
ये आप अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन देखें, कोर i3 है, 5 है, 7 है, कोर ये i3 के मुताबिक कौन सा बेस्ट है? और रैम कितनी है? उसकी 4 है। ठीक है, तो इसके लिए फोर वन CC 2014 वाला बेस्ट है। ओके, 2014 वाला डाउनलोड कर। 14 वाला कर लें, और मैं बताता रहूँगा कि 2020 में क्या है और 14 में क्या है, क्योंकि इनमें बहुत बहुत डिफरेंस है। कुछ यानी कि अपडेट्स आते रहते हैं ना हर साल, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप 14 कर लें। जो काम हम 2020 पे करेंगे 2022 पे भी करेंगे, तो वो 14 पे क्या CS6 पे भी हो जाता है। बस बंदे को टूल्स आने चाहिए, आप 14 कर लें, कोई भी इशू नहीं है। मीन दोनों पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस जहाँ मर्जी कर लें तो उसका इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, आप 14 कर लें, इजी रहें, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। CS15 भी चला सकते हैं यार। CS जो सीरीज, अच्छा सॉरी CC, हाँ CC15 भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोर i3 में CC15 भी चला लें, बेशक चला लें आप। हाँ सर। जी अब आ रही है। PS 2020 का लिंक ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज। ओके। जी भाई, ये जब्बार भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे। मैं यार तबीयत बहुत खराब है आज, यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, रेस्ट करें आप। मेरे साथ ही देखो मैं क्या चाहता हूँ। दिल बहलाने को गालिब की हाल अच्छा है। आप रेस्ट करें, रेस्ट करें आप। हाँ हाँ भाई आप सो जाओ। हाँ हाँ ठीक है बिलाल, नहीं सो जाता हूँ। हिना मंगेश मेरे ख्याल आपका नेटवर्क नहीं अच्छा। अच्छा, सारे बैठे हैं, 31 मेंबर हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज रह गई है। मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, एक दी नेक्स्ट गुरु नाम का और दूसरा असाइनमेंट का। तो इन दोनों का पर्पज ये है कि नेक्स्ट गुरु में कोई ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, मैं होऊंगा तो मैं शेयर कर दूंगा, किसी और के सामने है तो वो शेयर कर दे। डिजाइन के अलावा कोई बात ना करे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें पूछे। कोई भी किसी ने काम किया है तो वो उसमें शेयर करें, ताकि लोग अपनी सजेशन दें, अप्रिशिएट करें आपको, और जो भी क्रिटिसाइज करना है वो करें। ये चीज़ें करने के लिए एक्स्ट्रा चैट से अवॉइड करें, ताकि लोगों को कोई मसला ना हो। और जो असाइनमेंट ग्रुप है उसमें मैं असाइनमेंट भी दिया करूंगा कि आपने ये तस्वीरें हैं, इमेजेस वगैरह लेके आपने ये काम करना है। और कोई भी असाइनमेंट होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट बात होती है, तो वो मैं असाइनमेंट ग्रुप में लाजमी SMS करता हूँ। मकसद कहने का ये कि अगर कोई बिजी होता है, एक दो दिन बाद ग्रुप ओपन करता है, और नेक्स्ट ग्रुप में मैसेज काफी सारे हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, उसको जस्ट आप इग्नोर कर दें। लेकिन असाइनमेंट ग्रुप वाला मैसेज कभी भी इग्नोर नहीं करना आपने। अभी भी मैंने काफी लोग देखे हैं, अभी बैठ के क्वेश्चन कर रहे थे, जो मैंने असाइनमेंट ग्रुप में काफी जगह रिपीट किए हैं। तो काइंडली इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। और आप लोगों ने जो अपने रेफरेंस से ऐड करवाए हैं ना, काइंडली अगर वो एक्टिव नहीं है तो उनको बोलें भैया आप कोर्स ज्वाइन करें, अदरवाइज हमें बता दें, हम उनको रिमूव कर दें। अब देखें 70 में से 31 लोग हैं, यानी कि हमारा टाइम वेस्ट किया है। हमने उनका रिकॉर्ड एडिट किया, वहाँ पे लिखा है, हर एक चीज़ की है, उनसे डिस्कशन की है, उनको समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोर्स किस बारे में है। और अब ये है कि वो आए ही नहीं है, तो ये इस बात पे बुरा लगता है। आप उनको समझाएं काइंडली, अगर उन्होंने नहीं करना तो टाइम पे बता दें, हम उनको रिमूव कर दें। लगता है मेरी गल पसंद नहीं आई। वो खुद गायब हैं। लें जी, ऐड करवा के खुद गायब। हाँ मुझे पता चल गया, ये वो होंगे सर, रहील है। ओके सर, कल सेम टाइम, हाँ जी बिल्कुल सेम टाइम है। डेली 9 to 10 PM इंशाल्लाह।
कल सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे डायरेक्ट। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन कुछ भी कहना है ठीक है, अदरवाइज हम क्लास को एंड कर दें। नो सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर वीक में कितने दिन क्लास होगी? पूरा वीक क्लासेस होंगी, संडे को ऑफ। ओके, और 1 आवर की होगी ना? कोई असाइनमेंट करनी है 1 आवर की? 1 आवर कोई की होगी। हमने आज, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल 9 to 10 PM। असाइनमेंट तो कोई नहीं है क्योंकि मैंने आज ये सॉफ्टवेयर पढ़ाया ही नहीं है। कल इंशाल्लाह दूंगा जब मैं पेन टूल पढ़ाऊंगा। और असाइनमेंट आप सब लोग असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, जिसने असाइनमेंट सबमिट ना करवाई उसको मैंने रिमूव कर देना और दोबारा किसी भी बैच में ऐड करना। सर ये तो आप बहुत भला करने लगे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। पेन टूल मतलब मेरे ख्याल में जो मेरा अपना तजर्बा है ना, मेरे हाथ पे ही नहीं बैठ रहा। इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि मतलब ये स्वाब का काम करने लगे, ये मैं ये कहूंगी। ये हमारी नहीं, ये हमारी सोच होती है। मेरे जिस दोस्त से मैं सॉफ्टवेयर लेने गया था ना, फोटोशॉप का, पहली बार मुझे पता नहीं था सॉफ्टवेयर कौन था, उसने दिया फोटोशॉप और मुझे ऐसे इंटरफेस बता रहा था, मुझे कहता है ये पेन टूल है ना बहुत मुश्किल है, इस पे टाइम लगेगा। यकीन करें मैंने पूरे 6 महीने पेन टूल को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा ये मुश्किल है, सीखा ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं उसको, मैंने यही सोचा है ये मुश्किल है मुश्किल है। फिर आखिरकार यूट्यूब पे कोई वीडियो सामने आई, मैंने कहा चले देख तो लूं। जब मैंने देखा है उसको तो बहुत ही मजे का और प्रोफेशनल टूल है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। जी सर, जरूर बिल्कुल। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कल जरूर इसको बहुत गौर से, बहुत समझ के सीखूंगी मैं इंशाल्लाह। पेन टूल इंटरेस्टिंग है, पूरा फोटोशॉप इंटरेस्टिंग है। और इंशाल्लाह जी पूरा फोटोशॉप इंटरेस्टिंग है, वैसे हमें टूल देखने होंगे। सर आप एक काम कर, ये फोटोशॉप डाउनलोड करना सिखा दे। डाउनलोड करना सिखा दूं? ओके, मैं बताता हूँ। हाँ, कैन वी लीव? यूएसबी में मेरे हाँ पास जी, पड़ा है, लेकिन वो ठीक है, ठीक, मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जिन्होंने मेरे जाना पास वो जा सकते हैं। सीडी ड्राइव ही है। और नहीं, सीडी ड्राइव से ना करें, मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने लीव करना है वो कर सकते हैं, क्लास खत्म हो गई है, बस मैं भी बस 10 बजे तक बैठा हूँ, जिनके क्वेश्चन होंगे आंसर दूंगा।